मोहम्मद इलाही के बयान के बाद एक खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और ऐसे महसूस हुआ कि जनरल बाजवा साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान को बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी रहीं। लेकिन आपको याद होगा कि 15 जुलाई को सबसे पहले हमने ये इंकशाफ किया था अपनी एक वीडियो में कि मोहम्मद इलाही साहब को किसी ने कहा था कि आपने नून लीग के साथ नहीं जाना, PDM के साथ नहीं जाना, आपने इमरान खान के साथ जाना है। और उसमें हमने ये जिक्र भी किया था 15 जुलाई को सबसे पहले कि मोहम्मद इलाही साहब ने उस बंदे का नाम 2 लोगों को बताया था, साद रफ़ीक को और अयाज सादिक साहब को, दोनों को। और उससे पहले उन्होंने अपने दरवाजे की कुंडी लगा के नहायत खुफिया तरीके से उन्हें बताया कि मुझे किसने कहा था कि आपने ये नून लीग के इत्तेहाद में नहीं रहना, आपने इमरान खान की तरफ जाना है। तो मैं उसका एक रेफरेंस जो है 15 जुलाई की वीडियो का वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप इसको क्लिक करके आप वापस जाके इस वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मोहम्मद इलाही साहब ने इंकशाफ किया कि वो पहला इंकशाफ नहीं था। उससे कहीं पहले हमने पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ तक उर्दू पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, वहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन पहुँचा दी थी। फिर दूसरा ये है कि मोहम्मद इलाही साहब के इंटरव्यू से 2 दिन पहले हमारी एक वीडियो आई थी और वो वीडियो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उसमें हमने बता दिया था कि जनरल बाजवा साहब ने किस तरह पंजाब की गवर्नमेंट बनवाई थी और परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने क्या पैगाम दिया था, मोहम्मद इलाही का उसमें क्या किरदार था। वो सारी चीज़ें भी मोहम्मद इलाही साहब के इंटरव्यू से पहले हमने इसका इंकशाफ कर दिया था। अब जो स्टोरी की कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा साहब के साथ जो चौधरी साहबान का ताल्लुक़ है वो आज का ताल्लुक़ नहीं है। ये ताल्लुक़ उस वक्त स्टार्ट हुआ था जब जनरल बाजवा साहब अभी फ़ौज में भी शामिल नहीं हुए थे और उस वक्त ये चौधरी साहबान के घर गए थे और वहाँ से इनका एक कनेक्शन डेवलप हुआ था। वो वाक़ई ये था कि जनरल बाजवा साहब के 2 मामू PTV में मुलाजिम थे, वो पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा होते थे। तो जब जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत आई तो उस वक्त चौधरी ज़हूर इलाही साहब जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के करीब पहुँच गए और वो खासा उनका उस वक्त असर रसूख था जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की हुकूमत में। बल्कि आपको याद होगा कि ज़हूर इलाही साहब और चौधरी बरादरान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कंट्रोवर्सी सारी जो है ना तारीख़ का हिस्सा है। बहरहाल चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो ज़ाहिर चौधरी शुजात साहब के वालिद हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ताया हैं, उनका जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के करीब बहुत करीबी ताल्लुक़ था और वो हुकूमत का हिस्सा भी रहे कुछ अर्सा। उस दौर में चौधरी साहबान रावलपिंडी में वेस्टरिज में रहते थे। वेस्टरिज में इनका घर था, बड़ा मशहूर घर था वो। तो उस वक्त जब भी किसी का कोई काम होता था, कोई इशू होता था, तो लोग चौधरी साहबान के घर चले जाते थे। और चौधरी साहबान का ये कमाल है कि ये बंदे की खिदमत बहुत करते थे। यानी अगर आप इनके घर गए हैं तो आपके ड्राइवर तक या आपके साथ कोई मुंशी है या आपके साथ कोई पिए है, उस तक की खिदमत की जाएगी। उसे खाना खिलाया जाएगा, उसे पानी दिया जाएगा, उसे बैठने की जगह दी जाएगी और जाते हुए बाज़ औक़ात ये खाना बांध के भी उनको दे देते। तो उस वक्त भी ये इस किस्म की सूरत हाल थी। तो उस वक्त भी चौधरी साहबान साहब का दस्तरख्वां इतना ही वसी था। तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब के एक मामू ज़रा ज़ेरे अताब रहे PTV के और उनकी शायद जॉब का इशू था या फिर ट्रांसफ़र का इशू था। तो वो बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट के, बग़ैर किसी रेफरेंस के चौधरी ज़हूर इलाही साहब के घर पहुँच गए और उस वक्त जनरल बाजवा साहब उनके साथ थे। जनरल बाजवा साहब उस वक्त आर्मी में शामिल भी नहीं हुए थे। ये चौधरी ज़हूर इलाही साहब के घर पहुँच के वहाँ पर बैठे तो वो जो उनका एक खुदकार सिस्टम होता है चौधरी बरादरान का कि ख़ुद एक बंदा आता है, पूछता है जी चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, काफ़ी लेंगे, और अगर ये कहे कोई शख्स ये कहे कि नहीं हम खा के आए, तब भी वो कहते हैं कि नहीं जी आपके पास 3 ही चॉइसेस हैं, आप चाय लें, आप काफ़ी लें या खाना लें, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली सारे कोई चाय सेलेक्ट कर लेता है, कोई कॉफ़ी सेलेक्ट कर लेता है, कोई खाना सेलेक्ट कर लेता है। तो इनसे भी पूछा गया, यानी इनसे ये नहीं पूछा गया कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, आपका काम क्या है। इनसे सबसे पहले ये पूछा गया था कि आप बताएं कि आप चाय पियेंगे, आप काफ़ी पियेंगे, आप खाना खाएं। तो उस वक्त कॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर होती नहीं थी। तो इनके जो मामू थे जनरल बाजवा साहब को, उन्होंने कहा जी कॉफ़ी पिला दें, तो उनके लिए कॉफ़ी आ गई। अब जनरल बाजवा साहब उस वक्त बच्चे थे, स्टूडेंट थे, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा चाय मंगवा ली, चाय। अब ये चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं और उसके साथ ज़ाहिर है अंदर चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी बरादरान जो है वो ज़रा मसरूफ़ हैं। तो इस दौरान जनरल बाजवा साहब के पास एक किताब थी, आराम से बैठ के वहाँ किताब पढ़ते रहे। फिर उसके बाद बारी बारी सब लोग अंदर चौधरी ज़हूर इलाही साहब के पास जाते रहे और चौधरी ज़हूर इलाही साहब उनके मसले हल करते रहे। इनके मामू भी गए अंदर, उन्हें बताया कि मैं PTV का मुलाजिम हूँ और मेरे साथ ये कोई इशू है। तो चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने उसी को फ़ोन करके उनका मसला हल करवा दिया। और इसके बाद वो वड़ाई साहब थे, उनको छोड़ने के लिए वो बाहर तक आए चौधरी ज़हूर इलाही साहब, और चौधरी ज़हूर इलाही साहब का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था।
और ये सारा मंजर जो है वो जनरल बाजवा साहब देख रहे थे जो उस वक्त स्टूडेंट थे। उसके बाद ये सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। वो पीटीवी में उनके मामू जो तरक्की करते करते रिटायर्ड भी हो गए। चौधरी ज़हूर अलाई साहब दुनिया से रुखसत हो गए। चौधरी बरादरान जो वो भी तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए कहीं से कहीं कहीं से कहीं पहुँच गए। अब इस दौरान जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया तो फिर जनरल बाजवा साहब सामने आए। वो मेजर जनरल बने, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर वो आर्मी चीफ बन गए। जब वो आर्मी चीफ बने तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चौधरी शुजात साहब से कहा, और ये बात मुझे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बताई थी। उन्होंने कहा कि मैंने चौधरी साहब से कहा कि ये जो नया आर्मी चीफ है ये भी जाट है, तो एक जाट दूसरे जाट को मेरा ख्याल उससे मुबारकबाद देनी चाहिए। तो हमने कहने लगे कि हमने इस तरह किया कि चौधरी शुजात साहब ने फ़ोन बुलवाया, जनरल बाजवा साहब के स्टाफ के साथ इनका रब्ता हुआ, स्टाफ ने इनको होल्ड करवाया। होल्ड करवाने के बाद जनरल बाजवा से बात हुई तो जनरल बाजवा साहब फौरी तौर पर लाइन पे आ गए। लाइन पे आने के बाद उन्होंने जनरल साहब ने कहा कि चौधरी साहब आप मुझे मुबारकबाद तो बाद में दें, पहले मैं आपका एक एहसान है जो अपने कंधे पे लेके फिर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने ये सारा वाक़या जनरल बाजवा साहब ने बताया कि मैं इस तरह गया था, मेरे मामू थे, ना वो आपको जानते थे ना आप लोग उनको जानते थे, मैं उनके साथ था, भी स्टूडेंट था, तो मेरी उस वक्त आप लोगों ने बड़ी खिदमत की थी। तो मेरे ज़हन में आपका एक बड़ा शानदार इमेज है। तो मैं आज जब आपके साथ रब्ता हो रहा है तो मैं पुरानी यादों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और आप बड़े वज़ादार लोग हैं, और अब हम इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। तो ये कनेक्शन था इन दोनों का, और इस कनेक्शन में आने वाले दिनों में बहुत इजाफा हुआ, हर जगह पे इजाफा हुआ। चौधरी बरादरान की एक खूबी ये भी है कि ये ताल्लुक़ को वाकई ही निभाते हैं, ताल्लुक़ का ख्याल रखते हैं। मसलन अगर फ़र्ज़ करें नून लीग के साथ इनके इख्तलाफात भी हैं, तब भी जब चौधरी शुजात साहब का हुकूमत थी, जब काफ लीग की हुकूमत थी, उस वक्त भी इन्होंने शरीफ बरादरान को बहुत सपोर्ट की थी। बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे को जो पासपोर्ट्स दिए गए थे वो भी चौधरी शुजात साहब के कहने पर दिए गए थे। तो ये इस लिहाज से बहुत बड़े शानदार किस्म के लोग हैं। बहरहाल जनरल बाजवा साहब और इनके मामलात आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान जब पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी तो ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब किसी तरह भी डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, और फ़ौज ये चाहती थी कि बुज़दार साहब को हटा के किसी और को इस ओहदे पर तैनात किया जाए। जब भी जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब से मिलते थे तो दो नाम पेश करते थे इमरान खान साहब को। पहला नाम होता चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, और दूसरा नाम होता था अलीम खान साहब का। और इमरान खान साहब हर बार पूछते थे कि जनरल साहब ये बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाना चाहिए और अलीम खान को क्यों बनाना चाहिए। तो जनरल बाजवा जी कहते थे कि देखें, दो आदमी हैं, एक बंदे के पास पॉलिटिकल कैपिटल है और वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये जोड़ तोड़ के माहिर हैं, तो ये हर लिहाज से नून लीग को तोड़ मोड़ के अपनी बहुत बड़ी पार्टी बना लेंगे और इसका आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, जो आपके नाराज़ अरकान हैं उनको ये जाने नहीं देंगे, उनको ये बुला के दोबारा अपने पास बिठा लेंगे, ये एक दरमियान का रास्ता निकाल लेंगे। पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, और जो भी पार्टी होती है उसको पैसे की भी ज़रूरत होती है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको पॉलिटिकल कैपिटल की ज़रूरत नहीं है तो फिर अलीम खान के पास पैसा बहुत है, तो अगर आप उसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो वो जिस भी रुकन को कहेंगे वो आपको ख़रीद के दे देगा, वो किसी को जाने नहीं देगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप पॉलिटिकल कैपिटल की तरफ जाइए या फिर आप लिक्विड कैश की तरफ आइए। तो आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से इमरान खान साहब खाइफ थे। इमरान खान का ये ख्याल था कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया तो ये मेरी पार्टी को तोड़ते हैं, ये जो मेरे अरकान हैं उन सबको अपने साथ मिला लेंगे, और ये 7 अरकान जो इनके काफ लीग के हैं इससे 70 बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगे। उसके मुकाबले में अलीम खान के बारे में उनका ख्याल ये था कि वो तगड़ा है, पैसे हैं उसके पास, लेकिन उसका पॉलिटिकल कैपिटल इतना तगड़ा नहीं है, और अगर मैं उस्मान बुज़दार को अलीम खान के साथ रिप्लेस कर दूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब जनरल बाजवा साहब के कहने पे एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान साहब अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाने पर तैयार हो गए। अब फ़ौज की तरफ से मुबारकबाद हो गई, इमरान खान साहब की तरफ से मुबारकबाद हो गई। जनरल बाजवा साहब ने अपने स्टाफ के ज़रिए अलीम खान साहब को पैगाम पहुँचाया कि आप इस्लामाबाद आ जाएँ, आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अलीम खान साहब लाहौर से चल पड़े, इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान फवाद चौधरी साहब जो थे वो चीफ साहब से मिले, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था फवाद चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो अब ये जनरल बाजवा साहब ने हमें बताया कि फवाद चौधरी ने हमें ये कहा कि सर बात ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि मामला सेटल हो गए, लेकिन अभी दरमियान में रात भी है, एक रात भी है, और इन्होंने घर भी जाना है प्राइम मिनिस्टर ने, और घर पे बुशरा खातून है और वो उस्मान बुज़दार की सबसे बड़ी सपोर्टर है, बल्कि एक ही सपोर्टर है उनके। और इमरान खान का जब उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो मेरा ख्याल ये कि आपका फ़ैसला बदल जाएगा।
तो बाजवा साहब ने उससे कहा कि नहीं, हमें यकीन है कि ये फैसला अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब तो अनाउंस हो चुका है और हमारा नया चीफ मिनिस्टर लाहौर से रवाना हो चुका है। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी का ख्याल था कि सर आप अभी बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो, अभी एक रात दरमियान में है। और अगले दिन एग्जैक्टली यही हुआ कि जब इमरान खान साहब बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आए और वहाँ पे अलीम खान साहब को घूमते फिरते देखा, तो इमरान खान साहब ने उससे पूछा कि हाँ जी खान साहब आप किधर आए? तो उसने कहा जी मुझे आपने बुलाया। तो खान साहब ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं आपको बुलाया। उसने कहा सर मुझे तो आपकी तरफ से पैगाम गया है कि आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा भैया आपको किसने कहा चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं आप? मेरा चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार है और जब तक मैं हूँ उस वक्त तक उस्मान बुज़दार ही चीफ मिनिस्टर रहेगा। तो अलीम खान साहब को ये बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो अनाउंस कर चुके थे, लोगों को बता चुके थे, अब उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसके बाद अलीम खान साहब वापस जाके उन्होंने फिर इस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। फिर उन्होंने एक टेलीविजन चैनल भी खरीदा ताकि उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में इनके लिए कितने प्रॉब्लम हुए। इस पर फौज भी बड़ी एम्बेरस हुई और बड़ी खौफनाक एम्बेरसमेंट उस वक्त फौज को हुई। और उसके बाद ये तल्लुकात जो है मजीद फौज के और इमरान खान साहब के इस वाक़े के बाद ख़राब होने शुरू हुए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब 2019 में जनाब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का इशू आया था, तो उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, बड़ा काम किया था उन्होंने। और उस वक्त जब ये सब कुछ सेटल हो गया और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से लाहौर में मिला था। तो चौधरी साहब ने मुझे अपने मोबाइल से वो नोटिफिकेशन दिखाया। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन पब्लिक नहीं हुआ लेकिन ये मामला सेटल हो गया हुआ। और उस वक्त मैंने देखा कि किस शख्स ने उनको भेजा था, तो उसमें जनाब बाजवा साहब का भी नाम लिखा हुआ था। तो मुझे उस वक्त पता चला कि जनाब बाजवा साहब के साथ इनका डायरेक्ट लिंक है और इसमें ये किसी शख्स के ज़रिए जनाब बाजवा साहब के साथ रब्ता नहीं करते, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टेलीफोन के ऊपर एक दूसरे के साथ रब्ते में। अब हम मोनस इलाही साहब के उस इंकशाफ की तरफ आते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जनाब बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की तरफ भेजा था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात 100% दुरुस्त है। और इस बात का ऐलान या इस बात का इंकशाफ मैं 15 जुलाई को कर चुका हूँ और बाकी जो इनका इंटरव्यू उससे पहले हम एक वीलॉग कर चुके हैं जिसमें हम ये बता चुके हैं कि एक्चुअल वाक़या हुआ क्या था। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब, ये याद रखिए कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जब ये इनकी सेटलमेंट हुई PDM के साथ, तो परवेज़ इलाही साहब का फैसला था कि अब ये आसिफ अली ज़रदारी साहब को डिश नहीं करवाएं, जो इनका एग्रीमेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ ही उसको कैरी करें। लेकिन मोनस इलाही साहब नहीं चाहते थे कि ये नून लीग के साथ चलें। अब सवाल ये है कि नून लीग के साथ क्यों मोनस इलाही साहब नहीं चाहते थे चलें? उसकी वजह यह है कि नून लीग के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लीडरशिप बहुत है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे पंजाब के मामले में वो सारे कंसर्न हैं। अब फर्ज़ करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपना चीफ मिनिस्टर बनाना हो, तो नून लीग के पास 100 के करीब ऐसे लोग होंगे कि जिनमें से किसी शख्स को भी उठा के चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। यानी इवन शरीफ फैमिली के अंदर 14 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें चीफ मिनिस्टर मटीरियल कहा जा सकता है और वो सब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और वो चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव भी करते हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत तगड़ी बहुत है, ऊपर से वो नए लोगों को स्पेस नहीं देते। इसके मुकाबले में PTI में पंजाब के मामले में बहुत स्पेस है। मोनस इलाही साहब ये समझते हैं कि मैंने फ्यूचर में क्योंकि सियासत करनी है तो मुझे एक ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर मेरी स्पेस हो, क्योंकि पंजाब में इमरान खान के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें और वो शख्स भी पार्टी को लेकर चल सके। लिहाजा मोनस इलाही साहब ये समझते हैं कि मेरा सियासी मोर्चा सिर्फ PTI है। लिहाजा ये परवेज़ इलाही साहब को यही खींच के इमरान खान साहब के पास लेके गए थे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बनी गाला जाने से पहले 2 मरतबा जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया था। पहली मरतबा जो रब्ता हुआ था उसमें जनरल बाजवा साहब ने कोई क्लियर लाइन नहीं ली थी। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हो गया, आपके पास आ गए हैं PDM के लोग, आप इनके साथ एग्रीमेंट करें, आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, आप बन गए, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। लेकिन जब PTI का वफ्द इमरान खान की तरफ से जब चौधरी साहबान के घर आया तो उस वक्त दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जनाब बाजवा साहब से रब्ता करके पूछा कि सर अब बताएं कि ऑफर हमें उस तरफ से भी है तो हमें क्या करना चाहिए। जनाब बाजवा साहब का ये कहना था कि इमरान खान के पास मोनस इलाही का फ्यूचर भी महफूज है, क्योंकि इस साइड पे बहुत से लोग हैं, यहाँ पे हमजा शहबाज हैं और अगर आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हमजा शहबाज साहब आपको चलने नहीं देंगे और मोनस इलाही साहब की भी वहाँ पे स्पेस क्रिएट नहीं होगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इमरान खान के साथ चले जाएं और इमरान खान को इस वक्त आपकी ज़रूरत भी है और ज़ाहिर है आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, अब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इमरान खान के पास ज़्यादा आप सेफ़ महसूस करेंगे। तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब चले गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। अब सवाल ये है कि जनाब बाजवा साहब ने इसमें अचीव क्या किया।
मेरा ख्याल है जनाब बाजवा साहब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे कि अगर वफाक में पीडीएम की हुकूमत है तो पंजाब कम अज़ कम इमरान खान के काबू होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि इमरान खान एक कंप्रोमाइज पोजीशन में भी हो। इमरान खान को पता हो कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, एस्टैब्लिशमेंट को ज़्यादा हिट नहीं करना, नहीं तो पंजाब भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। एक ये दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम है वो खुल कर ना खेल सके, उनकी तनाबे जो वो भी फ़ौज के हाथ में हो। तो मेरा ख्याल है वो जो जनाब बाजवा साहब की तरफ से एक कोशिश थी कि वो सबको खुश रख सकें, सबको मजबूर रख सकें। तो ये जो सबको मजबूर रखने की कोशिश और सबको खुश रखने की कोशिश थी, उसमें पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया। ना वफाकी हुकूमत चल सकी, ना पंजाब हुकूमत चल सकी, और आखिर में जनाब बाजवा साहब को इस चीज़ का एहसास भी था। उनके साथ जो आखिरी हमारा इंटरेक्शन था एनडीयू में, वहाँ पे जनाब बाजवा साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब सा इंकशाफ किया। उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब चौधरी परवेज़ लाई साहब की हुकूमत बनी पंजाब में, तो उस वक्त पंजाब के पास 500 अरब रुपए का सरप्लस था, लेकिन अब वो 500 अरब रुपए वहाँ पे अकाउंट्स में नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रही, उनका एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि समझ नहीं आ रही कि वो पैसे मंडी बहाउद्दीन में लग गए या गुजरात में लग गए। वो 500 अरब रुपया बहरहाल पंजाब जो है ना वो पंजाब में से, पंजाब के ख़जाने से गायब हो चुका है। तो ये बात, इसका उन्होंने इजहार भी किया था, और उस वक्त मुझे लगता है जनाब बाजवा साहब को महसूस हो रहा था कि ये जो उनकी तरफ से जो हरकत हो गई है, इसका अल्टीमेटली फ़ौज को मज़ीद नुकसान होगा। अब इस सारे सिनेरियो को अगर देखेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि नए जो आर्मी चीफ़ हैं वो इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अब ये इदराक कर रही है फ़ौज कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं और इन गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं और हमें मलाइन भी किया जा रहा है। आज भी अगर आप टॉप ट्रेंडिंग में देखेंगे तो बाजवा साहब से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग है वो चौथे पाँचवें नंबर पर होगी, यानी वो नीचे ही नहीं आ रहे। और उसके पीछे जो बाजवा साहब की जो एक गलती, जिसको मैं गलती कहता हूँ, वो ये है कि उन्होंने सबको खुश रखने की, सबको मजबूर रखने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये निकला कि आज कोई भी उनके साथ नहीं है। और अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब भी बयान दे रहे हैं या मोनस लाई साहब भी बयान दे रहे हैं, तो वो सिर्फ अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए बयान दे रहे हैं। वो जनाब बाजवा साहब की हमायत में या उनकी मोहब्बत में बयान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें इस वक्त सूट करता है कि वो इमरान खान साहब को ज़रा डिस्टेंस पे रखें, और डिस्टेंस पे रखने के लिए उन्हें एक टेक चाहिए, और इस वक्त जो टेक है वो सबसे अच्छी उनको जनाब बाजवा साहब लग रहे हैं।